आज बात करते हैं ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट या जीपीयू की। जीपीयू एक माइक्रो प्रोसेसर है और ये डिज़ाइन किया गया है स्पेसिफिकली प्रोसेस करने के लिए ग्राफिक्स को और 3D ग्राफिक्स को। अब इसमें जो प्रोसेसर है वो इंटीग्रेटेड फॉर्म में बनाया गया है, इस तरीके से बिल्ड किया गया है ताकि आप लाइटिंग, ट्रायंगल सेटअप, क्लिपिंग, रेंडरिंग इंजन्स, और ये केपेबल है हैंडल करने के लिए मिलियंस, लाखों और मैथ इंटेंसिव प्रोसेस पर सेकेंड। बहुत सारे जो मैथ इंटेंसिव प्रोसेसेस होते हैं 3D के लिए या ग्राफिक्स के लिए, उन सबको हैंडल करने में ये सक्षम है। जीपीयू आज के मॉडर्न ग्राफिक कार्ड्स का हार्ट है, यानी दिल कह सकते हैं उसको। इससे क्या होता है कि ये रिलीव कर देता है सीपीयू को। सीपीयू क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये इसको रिलीव कर देता है कि देखिए साहब, आप अपना काम करिए, मैं ग्राफिक्स का काम करता हूँ। तो ग्राफिक प्रोसेसिंग का जो लोड है ये जीपीयू अपने ऊपर ले लेता है, बाकी सीपीयू का काम जो है वो तो सीपीयू करता ही है। तो जीपीयू की आवश्यकता क्यों पड़ी? ताकि एक डेडिकेटेड ग्राफिक रिसोर्स जैसे ग्राफिक प्रोसेसर या मेमोरी आप दे सकें ग्राफिक के लिए। और जो बर्डन है, जैसे मैंने आपको अभी बताया, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट पे पड़ता है, मेन मेमोरी जो काम कर रही है, सिस्टम बस पे काम पड़ रहा है, ये लोग अपना लोड लेते हैं। तो ये लोड जो ग्राफिक्स का इन पे पड़ता है, वो सारा लोड जो है वो कौन उठा ले? ग्राफिकल ऑपरेशंस का जीपीयू उठा ले। क्योंकि अगर सीपीयू उठाने लगेगा तो बाकी जो कार्य है उस पर असर पड़ेगा, और बहुत असर पड़ेगा, क्योंकि जीपीयू या ग्राफिक्स प्रोसेसिंग काफ़ी इंटेंसिव होती है। जीपीयू क्या है फिर से हम समझेंगे। जीपीयू या ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट, आमतौर पे वैसे जीपीयू बोलते हैं, कई लोग इसे वीपीयू भी बोलते हैं। कहीं अगर आप वीपीयू सुने या विजुअल प्रोसेसिंग यूनिट सुने तो समझ जाएं कि ये जीपीयू की ही बात हो रही है। ये डेडिकेटेड प्रोसेसर जो आपके ग्राफिक्स को मैनिपुलेट करने, यानी चेंज करने, मॉडिफाई करने और डिस्प्ले करने के काम में आता है। जैसे सीपीयू है वैसे ही आपका जीपीयू है, सिंगल चिप प्रोसेसर है। लेकिन जो जीपीयू का गोल है ये बेसिकली रिप्रेजेंट करना 3D वर्ल्ड को जितना रियलिस्टिक हो सके उतना। तो जीपीयू एक तरीके से एडिशनल कंप्यूटेशनल पावर दे देता है ताकि आप 3D टास्क परफॉर्म कर सकें या एक्सटेंसिव ग्राफिक दिखाई जा सके आपके कंप्यूटर सिस्टम में। थोड़ा सा जीपीयू और सीपीयू के बराबरी या आसपास देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो जीपीयू, क्योंकि इसमें ये बनाया इस तरीके से गया है कि इसमें पैरेलल ऑपरेशंस हो, जबकि सीपीयू जो है सीरियली करता है नॉर्मली। तो जीपीयू में बहुत सारे आपके पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट्स मिलेंगे, जबकि सीपीयू में आपको कम पैरेलल एग्जीक्यूशन यूनिट मिलेंगे। जीपीयू के पास काफ़ी फास्ट और एडवांस्ड मेमोरी इंटरफेसेस होते हैं ताकि जो डेटा है उनकी शिफ्टिंग बहुत ज़बरदस्त तरीके से टाइमली और फास्ट हो सके। जीपीयू के पास पाइपलाइन बहुत है क्योंकि पैरेलल ऑपरेशन हो रहा है। सीपीयू में कम होती है, उसके बनिस्बत कम होती है। हिस्ट्री देखते हैं। फर्स्ट जनरेशन सीपीयू 1998 तक जितने भी आए उन्हें हमने कहा कि फर्स्ट जनरेशन जीपीयूज है। जहां भी आप नाम देखें यहाँ पर आपको दो नाम ज़रूर दिखाई देंगे, वो होंगे एनवीडिया और एटीआई। ये पायनियर्स हैं, ये मास्टर है इसके। तो फर्स्ट जनरेशन में ये सब आए, DX6 फीचर सेट आया। सेकंड जनरेशन जो 1999 से 2000 तक था, इसमें भी एनवीडिया एटीआई ने अपने अलग अलग जीपीयूज लॉन्च किए, कन्फिगरेबल बनाया इसको। ओपन भी सपोर्ट आया, मैं इसके बारे में बात करूँगा। ओपन की तो नहीं, लेकिन कूडा के बारे में बात करूँगा ज़रूर। और थर्ड जनरेशन सीपीयू फिर आए अगेन, यहाँ पर ये नए नए वर्जन आए, नए नए प्रोसेसर आए, लेकिन साथ में नई चीज़ आई, वर्टेक्स प्रोग्रामेबिलिटी। ये कुछ 3D के एस्पेक्ट्स हैं जो पहले नहीं होते थे, अब ये जैसी आए तो और आपको क्लियर पिक्चर मिलने लगी, बहुत फास्ट पिक्चर मिलने लगी। और जो लोग 3D गेम्स पसंद करते हैं या गेम्स पसंद करते हैं वो लोग वाकई में अप्रिशिएट करेंगे इसे। फोर्थ जनरेशन में फिर से रेडियन और ओपन एक्सटेंशन ये सब आए, प्रोग्रामेबिलिटी बढ़ गई, इसके बारे में भी बात करेंगे।
और फिफ्थ जनरेशन जीपीयूज देखिए जियो फोर्स, डायरेक्ट और टीआई और एनवीडिया तो खैर नई नई चीज़ ला ही रहे हैं। कंपोनेंट ऑफ जीपीयू अगर कोई आपसे पूछे कि देखिए सीपीयू तो आप बता सकते हैं, उसमें एएलयू होता है, उसमें मेमोरी होती है और बहुत सारी चीज़ें आप रजिस्टर बता सकते हो, लेकिन जीपीयू के कंपोनेंट्स पूछेंगे तो आप क्या बताएंगे? उसके लिए आपके पास है ग्राफिक्स प्रोसेसर होता है, उसमें ग्राफिक्स क्रो प्रोसेसर होता है, ग्राफिक एक्सेलरेटर होता है, फ्रेम बफर होता है, मेमोरी होती है, बायोस होता है इसका खुद का बेसिक इनपुट आउटपुट, और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर डीएसी भी होता है, और डिस्प्ले कनेक्टर और बस कंप्यूटर कनेक्टर बस। अगर हम इंटेल और एएमडी सीपीयू को देखें, देखिए ये इंटेल है और ये एएमडी है, ये नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज, ये आपको आइडिया होगा ये क्या चीज़ होती है। जो सीपीयू के बारे में अच्छे से जानते हैं वो जानते हैं ये क्या आर्किटेक्चर है, लेकिन हम बात आज कर रहे हैं जीपीयू की। तो जीपीयू देखिए कहाँ पर है, दोनों का जो फॉर्मेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही है। जीपीयू की अपनी मेमोरी है, ये पीसीआई एक्सप्रेस लिंक है, पीसीआई एक्सप्रेस लिंक है, और ये आपको डिस्प्ले देता है। तो हमारा कंसर्न ये है जीपीयू इस तरीके से लगा होता है, चाहे एएमडी हो इंटेल हो, ये मैंने आपको ग्राफिकली बताने की कोशिश की ताकि आपके दिमाग में बैठे कि कैसा सिस्टम में किस तरीके से होता है। ये ब्लॉक डायग्राम से क्लियर होगा। डिफरेंस बहुत ज़बरदस्त आता है विदाउट जीपीयू देखिए, विद जीपीयू देखिए आपको बहुत सारे डिटेल्स दिखेंगे, शेड दिखेगी, शैडो दिखेगी, हर चीज़ जो 3D की होगी वो आपको दिखाई देगा। अब जीपीयू पाइपलाइन के बारे में बात करते हैं। जीपीयू के पास चीज़ें कहाँ से आती है? बड़ी बात है कि वो सीपीयू से ही आएगी। तो बेसिकली जीपीयू सीपीयू से ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन लेता है और आपको आउटपुट क्या देता है एज अ पिक्चर। अब ये क्या है, एक एक ज्योमेट्री से किस तरीके से पिक्चर फॉर्म होती है इसको हम एक एक स्टेप में देखेंगे। लेट्स सी हाउ दैट हैपेंस। होस्ट इंटरफेस का क्या काम है, वर्टेक्स प्रोसेसिंग का, ट्रायंगल सेटअप का, पिक्सल प्रोसेसिंग का, मेमोरी इंटरफेस का क्या काम है, हम एक एक करके देखेंगे। शुरुआत करते हैं होस्ट इंटरफेस से। होस्ट इंटरफेस एक कम्युनिकेशन ब्रिज है सीपीयू और जीपीयू के बीच में। तो ये कमांड लेता है सीपीयू से और ज्योमेट्री इंफॉर्मेशन ये पुल आउट करता है सिस्टम मेमोरी से। तो अब इसके पास होस्ट इंटरफेस क्या किया, सीपीयू से आपकी ज्योमेट्री ले ली। अब ये क्या करेगा, जो वर्टिस जो ज्योमेट्री मतलब वर्टेक्स आए इसके बाद ऑब्जेक्ट स्पेस में, और ऑब्जेक्ट स्पेस में ले लिया इसने, और इसके हर एक वर्टेक्स के जैसे उस वर्टेक्स का टेक्सचर कोऑर्डिनेट है, पर वर्टेक्स कलर है, ये सारी चीज़ें भी ले लेगा। तो होस्ट इंटरफेस का काम ये हो गया। चलिए दूसरे पे बढ़ते हैं जो है वर्टेक्स प्रोसेसिंग। वर्टेक्स प्रोसेसिंग क्या करेगा, वर्टेक्स प्रोसेसिंग के पास अब होस्ट इंटरफेस ने इन्हें ज्योमेट्री लेके वर्टेक्स तो दे दिए। वर्टेक्स क्या होते हैं देखिए, अगर मैं यूँ बनाऊँ तो ये वर्टेक्स होते हैं, ये वर्टेक्स होते हैं। तो ये वर्टिसेस जो है जो होस्ट इंटरफेस ने ऑब्जेक्ट स्पेस में दिए, वर्टेक्स प्रोसेसिंग इसको स्क्रीन स्पेस में चेंज कर देगा कि आप, क्योंकि तो स्क्रीन पे दिखाना है तो उसको स्क्रीन स्पेस पे चेंज कर देगा। तो ये बहुत सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन भी हो सकता है, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि मॉर्फिंग इफेक्ट है। तो कोई नई वर्टिसेस बनते नहीं है ना, वर्टेक्स यहाँ इसमें डिस्कार्ड होते हैं। तो 1:1 मैपिंग करता है वर्टेक्स प्रोसेसिंग। तो ये वर्टेक्स प्रोसेसिंग का काम यहाँ पर हो गया। अब ट्रायंगल सेटअप पे आइए। ट्रायंगल सेटअप क्या करता है, अब ज्योमेट्री तो हमारे पास वर्टेक्स जैसे मैंने आपको दिखाया था ज्योमेट्री आ गई। अब इसका रास्टर इंफॉर्मेशन क्रिएट करना, जैसे कि स्क्रीन स्पेस इनपुट है और जिसका आउटपुट पिक्सल आउटपुट है। तो ज्योमेट्री से ये पिक्सल आउटपुट दिया जा रहा है, यानी कि रास्टराइजेशन हो रहा है। तो इस रास्टराइजेशन के पहले ये ट्रायंगल सेटअप का काम है। जो ट्रायंगल्स है, जो बैक फेसिंग ट्रायंगल है, उन्हें लोकेट किया जाता है जो फ्रस्टम के बाहर है। एक व्यूइंग फ्रस्टम होता है, अभी मैं आपको बताऊंगा। व्यूइंग फ्रस्टम में अगर नहीं है ये, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। वो ट्रायंगल रखे जाते हैं जो कि आपके व्यू में दिखाई देंगे। बस इस तरीके से समझिए इसको, व्यूइंग फ्रस्टम होता है। 3D वाले इसको अच्छी तरह समझ रहे होंगे। अब आते हैं ट्रायंगल सेटअप में, थोड़ा सा मैं आपको व्यूइंग सिस्टम के बारे में बताऊंगा। इसका मतलब ये है कि पिक्सल तभी जनरेट होगा जब सेंटर ट्रायंगल के अंतर्गत होगा। बस इतना समझ लीजिए, ट्रायंगल है ना, सेंटर अगर इसके अंतर्गत है तो ये आपका पिक्सल इसका जनरेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इसका
जो हर पिक्सल जो जनरेट हुआ है इसके अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, और ये 3 आपके वर्टिसेस बनेंगे जो आपके ट्रायंगल बनाएंगे। तो ये ट्रायंगल सेटअप हो गया यहाँ पर। अब इस पे आइए पिक्सल प्रोसेसिंग पे। अब पिक्सल प्रोसेसिंग क्या होगा? अब हमारे पास क्या हो गया है कि हमारे पास पिक्सल आ गए, ट्रायंगल सेटअप ने पिक्सल दे दिया है। ये पिक्सल प्रोसेसिंग जो है ये पिक्सल को लेगा और जो सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स भी तो मिले हैं, और फाइनल कलर इस पिक्सल का बना देगा। इसका काम ये है, पिक्सल को लेकर फाइनल पिक्सल जो भी इसके एट्रीब्यूट, पिक्सल को लेगा, एट्रीब्यूट को लेगा, दोनों को जोड़ के पिक्सल, एक्चुअल पिक्सल जो स्क्रीन पे आना है वो दिखा देगा। ठीक है, यानी कि टेक्सचर मैपिंग, मैथ ऑपरेशन, ये सारे अब पिक्सल के ऊपर होंगे। पिक्सल प्रोसेसिंग का काम ये है। मेमोरी इंटरफेस, अब ये जो आपका 5वां स्टेप है वो देखिएगा, जो जीपीयू, बेसिकली जीपीयू कर रहा है सब कुछ। तो पिक्सल कलर्स जो प्रीवियस स्टेज यानी कि पिक्सल प्रोसेसिंग दे रहा है वो अब लिख दिया जाएगा फ्रेम बफर में। पहले काफी बड़ा बॉटलनेक हुआ करता था, और बिफोर द फाइनल राइट ऑकर्स, फाइनल जो मेमोरी बफरिंग में होगा, जो जेड बफर है ये कुछ पिक्सल्स हटा देगा। और ऑन मॉडर्न जीपीयूज दिस जेड इज कंप्रेस्ड टू रिड्यूस फ्रेम बफर बैंडविड्थ। तो ये जो जेड आजकल के जो जीपीयूज है इसमें इसको कंप्रेस भी कर दिया जाएगा। हो सकता है कि आपको रिजेक्शन ना करना पड़े। तो ये आपने सारे स्टेज देख लिए, और आज की जो प्रेजेंट सिनेरियो है इसमें जो स्टेट ऑफ आर्ट जीपीयूज है इसमें वर्टेक्स और पिक्सल प्रोसेसिंग, यानी कि देखिए ये जो पीले हुए हैं ना, इसको प्रोग्राम भी कर सकते हैं। यानी आप प्रोग्रामर अगर है तो यू कैन राइट प्रोग्राम, ताकि हर वर्टेक्स को आप को हैंडल कर सकें, उसको पिक्सल जब बन रहा है तो पिक्सल अपनी तरह से बना सकें। तो ये आप पूरी तरीके से ज्योमेट्री और शेडिंग इफेक्ट को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका लुक और फील और ज़बरदस्त हो जाएगा, क्योंकि आप कंट्रोल आपके हाथ में आ गया है। तो इसके लिए आप ओपन जीएल है, आपके पास कूडा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा एक कूडा को ज़रूर मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा दूँ। कूडा जो है एनवीडिया द्वारा है, ये एनवीडिया द्वारा ओन है, और लेकिन ये देखिए फ्रीवेयर है, दिस इज़ फ्रीवेयर। तो कूडा एक पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म है, और साथ में एपीआई भी है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एनवीडिया ने आपको ये दिया है। ये आपको अलाउ करता है, जो आप अगर यदि सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, ये आपको अलाउ करता है कि जो कूडा एनेबल्ड जीपीयू है, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, उसको आप जनरल जनरल पर्पस प्रोसेसिंग के लिए आप इसको यूज कर सकते हैं। इसे हम कहते हैं जीपीयू, इसे हम कहते हैं जीपीयू। तो कूडा प्लेटफॉर्म एसेंशियली एक सॉफ्टवेयर लेयर है जो आपको वर्चुअल इंस्ट्रक्शन सेट जो है उसका एक्सेस देती है। इंस्ट्रक्शन सेट और पैरेलल कंप्यूटेशन एलिमेंट जो भी इसके हैं उसको आपको एक तरीके से एक्सेस देती है। आप इन सब से समझिए कि कूडा ऐसी चीज़ है, अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, बस ये इतना समझ लीजिए। तो अ पैरेलल कंप्यूटिंग प्लेटफॉर्म एंड प्रोग्रामिंग मॉडल, ये कूडा है। डेवलपर इसके एनवीडिया है। पहला रिलीज 2007 को आया, अभी प्रेजेंट जो है सितंबर 8 2015 का स्टेबल रिलीज है। देखिए ये इन सब ओएस में चलता है, सपोर्टेड जीपीयूज में प्लेटफॉर्म है इसका। जीपीयू जैसे मैंने आपको बताया जीपीयू है, फ्रीवेयर है, वेबसाइट अगर आप चाहें तो यहाँ पर देख सकते हैं। अब जीपीयू के अलग अलग फॉर्म्स हैं, केवल जीपीयू एक जीपीयू नहीं होता, जीपीयू बहुत सारे जीपीयू, 4-5 मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला होता है डेडिकेटेड ग्राफिक यूनिट। तो जो जीपीयूज है बहुत सारे जो पावरफुल क्लास के हैं, ये क्या करते हैं, थोड़ा सा इंटरफेयर करते हैं मदरबोर्ड से। दे इंटरफेयर तो पीसीआई एक्सप्रेस से कनेक्टेड होते हैं या एजीपी से, एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट से कनेक्टेड होते हैं, और आराम से इनको रिप्लेस किया जा सकता है और अपग्रेड किया जा सकता है। इंटरफेयर मैं तो नहीं कहूँगा, ये इंटरफेस्ड कह सकते हैं इसको। दीज आर इंटरफेस्ड बिकॉज इंटरफेयरिंग का मतलब मेरा ये कहने का ये है कि ये आपस में जीपीयू और सीपीयू जो है बहुत क्लोज कनेक्शन में होते हैं। लेकिन जो डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड की मैं बात कर रहा हूँ, डेडिकेटेड जीपीयू, ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसे निकाल सकें, और ये ज़रूरी भी नहीं है कि नॉट डज इट नेसेसरीली इंटरफेस विद द मदरबोर्ड।
इन अ स्टैंडर्ड फैशन। जो स्टैंडर्ड हम सोचते हैं कि हाँ भाई GPU है CPU है आपस में एक का है और बड़ी अच्छी तरीके से इनका वो है, तो जो डेडिकेटेड GPU है इसका मतलब ये नहीं है कि ये वाकई में इसको ये रिमूवेबल हो या ना हो, और ये डज नॉट डज इट नेसेसरली इंटरफेस विद द मदरबोर्ड इन द स्टैंडर्ड फैशन। तो डेडिकेटेड का अर्थ हम ये समझे कि डेडिकेटेड जो ग्राफिक कार्ड्स है ये इनके पास रैम होगी, वो डेडिकेटेड होगी इनके लिए। इसको इस तरीके से ना समझें कि GPUs रिमूवेबल है या नॉन रिमूवेबल है। तो डेडिकेटेड का अर्थ आप यहाँ समझिए कि दे हैव डेडिकेटेड रैम, ताकि जो सिस्टम रैम है उस पर बर्डन न पड़े। और जैसे टेक्नोलॉजीज हैं SLI NVIDIA द्वारा या क्रॉसफायर AMD, ये अलाउ करते हैं मल्टीपल जीपीयूज ताकि इमेजेस आप साइमल्टेनियसली सिंगल स्क्रीन पे आ सके, और जो प्रोसेसिंग पावर है ग्राफिक का आपको और अच्छे से दिखाई दे सके। उसके बाद आता है दूसरा जो GPU फॉर्म है, वो है इंटीग्रेटेड ग्राफिक सॉल्यूशंस। अब इंटीग्रेटेड ग्राफिक सॉल्यूशन ये आपका दिस इज शेयर ग्राफिक सॉल्यूशन और इंटीग्रेटेड ग्राफिक प्रोसेसर, ये तीनों जो श्रेणी है IGP इनको कहते हैं। ये क्या करता है, कंप्यूटर सिस्टम की जो रैम है, जो कंप्यूटर की रैम है उसका उपयोग करता है। अपनी इसकी डेडिकेटेड ग्राफिक मेमोरी नहीं होती, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ मैं आपको कि इसकी अपनी ये मेमोरी नहीं होती, ये इसको यूज़ करता है। IGP को आप मदरबोर्ड पे इंटीग्रेट कर सकते हैं, जिस तरीके से CPU पे जैसे AMD APU हो गया, Intel HD ग्राफिक्स हो गया। और क्या हो सकता है, कई मदरबोर्ड्स में जो AMD के हैं उसमें एक डेडिकेटेड साइड पोर्ट मेमोरी ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। ये सेपरेट फिक्स ब्लॉक की हाई परफॉर्मेंस मेमोरी होती है और ये GPU यूज़ कर सकता है, फिर भी ये इंटीग्रेटेड ही कहलाता है। क्योंकि GPU जो है बहुत इसका जो मेमोरी है एक्सट्रीमली मेमोरी इंटेंसिव है, काफ़ी मेमोरी यूज़ करता है। तो कंपटीशन तो हो गई, CPU यूज़ करे या GPU यूज़ करे, तो ये इसमें एक चीज़ देखने योग्य है अगर आप इंटीग्रेटेड ग्राफिक सोल्यूशन ले रहे हैं तो। फिर इसके बाद है जो तीसरा फॉर्म है, वो है हाइब्रिड सोल्यूशन। ये नया क्लास का GPU है विथ इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स। ये डेस्कटॉप और नोटबुक के लिए स्पेसिफिकली है। कॉमन इम्प्लीमेंटेशन इसका जैसे ATI का हाइपर मेमोरी है, NVIDIA का टर्बो कैश है। थोड़ा सा महंगा है इंटीग्रेटेड से, लेकिन कम महंगा है डेडिकेटेड ग्राफिक्स से। ये शेयर करते हैं मेमोरी सिस्टम से, और उनके पास छोटी सी एक अपनी डेडिकेटेड कैश होती है, मेमोरी नहीं कैश होती है, ताकि जो लेटेंसी है सिस्टम रैम की उससे निजात मिल सके। और PCI एक्सप्रेस वगैरह इसको पॉसिबल करती है ताकि आप लेटेंसी से बच सकें, कैश का उपयोग कर सकें। फिर जैसे हमने अभी बात की थी जनरल पर्पस GPU या स्ट्रीम प्रोसेसिंग, ये बहुत कॉमन हो रहा है GPU। ये मॉडिफाइड फॉर्म है GPU स्ट्रीम प्रोसेसर का। अब ये कंसेप्ट क्या करता क्या है, ये दिस एक्चुअली ये जो मैसिव कंप्यूटिंग पावर है मॉडर्न ग्राफिक एक्सीलरेटर की, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग पावर में इसको चेंज करता है एज अपोज टू बीइंग हार्डवायर सोल्ड टू द ग्राफिक्स ऑपरेशंस। ये क्या करेगा कि जैसे आप हार्डवायर कर देते हैं उस पर ही लगा दिया, ये इसको थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करता है। जैसे आप GPU जो हाईएस्ट डिज़ाइनर्स हैं, ATI है या फिर NVIDIA है, ये सब इस पर काम कर रहे हैं। और GPU अगर आप उपयोग करेंगे तो ये एम्बैरेसिंगली बहुत ज़बरदस्त काम भी कर सकता है, जैसे रे ट्रेसिंग भी कर सकता है। अगर आपका हाई थ्रूपुट टाइप कंप्यूटेशन है, जहाँ पर आपको डेटा पैरेललिज्म है और जहाँ पर आपको एक्सप्लॉइट करना है SIMD आर्किटेक्चर, तो वहाँ पर आप ये GPU यूज़ कर सकते हैं। फिर एक्सटर्नल GPU, eGPU जिसे कहते हैं, ये ग्राफिक प्रोसेसर है जो बाहर होता है, कंप्यूटर के बाहर। देखिए नाम ही इसका बता रहा है कि एक्सटर्नल होगा। और ये लैपटॉप कंप्यूटर के साथ काफ़ी बार यूज़ होता है, क्योंकि लैपटॉप जो आपका है उसके पास रैम तो है और सफिशिएंटली CPU भी होगा, लेकिन इसके पास ग्राफिक्स नहीं होता।
आप लैपटॉप देखिए कि बहुत छोटा सा पतला सा चीज़ें बनाने के चक्कर में आपके पास ग्राफिक की तो चीज़ नहीं मिल पाती उतनी अच्छी। तो जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स होते हैं वो इतने बढ़िया नहीं होते, तो इसीलिए इसके लिए एक्सटर्नल जीपीयू है। तो वी देयरफॉर इट इज़ डिज़ायरेबल, हम ये ज़रूरत महसूस हुई कि जीपीयू को किसी एक्सटर्नल बस से आप लगा सकें। और फिर अगेन पीसीआई एक्सप्रेस इसके लिए उपयोगी होता है। तो कंक्लूजन में मैं बोलना चाहूँगा कि जीपीयू एक बड़ा ज़बरदस्त हार्डवेयर है जो आपको एक तरीके से कंप्यूटर का पेरिफेरल है, और जिस तरीके से आज गेम्स और व्यू HD, अल्ट्रा HD और पता नहीं कितने और HDs आने वाले हैं, उन सबको देखते हुए और ख़ास तौर पे प्रोग्रामिंग स्किल बढ़ गई है, प्रोग्रामिंग इंटरफेस बढ़ गई है, कूडा, OpenGL और ये सब सारी चीज़ें आ गई, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस पर इतना ज़बरदस्त हो रहा है, लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है। तो we'll have better and faster GPUs in the near future। हमको बहुत अच्छे और बहुत तेज GPU आगे जाके मिलेंगे। होपफुली आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा GPU क्या होते हैं। शुक्रिया, मेहरबानी।